हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श सिंह आपके लिए रीजनिंग में आज डायरेक्शन चैप्टर लेके आया हूँ। अगर डायरेक्शन चैप्टर की बात करें, इसको पढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हमारे एग्जाम के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है। आपका वीडियो का एग्जाम लगा हुआ है, यूपीएसआई लगा हुआ है, आपका पेट का एग्जाम लगा हुआ है। इन सब परीक्षाओं में ये चैप्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इसकी बात किया जाए तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न फिक्स होता है। अब इसको विदाउट पेन लिफ्टिंग आप प्रश्न को कैसे करोगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें कुल 8 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जो हमारा पहला टाइप है दिशा पर आधारित प्रश्न, जो हमारा दूसरा टाइप है दूरी पर आधारित प्रश्न, तीसरा टाइप है दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न, और जो चौथा टाइप है दिशा, कोण और घुमाव पर आधारित प्रश्न, जो आपका पांचवा टाइप है दिशा और घड़ी पर आधारित प्रश्न। अगर इस पांचवें टाइप की बात किया जाए, ये प्रश्न दिशा और घड़ी पर आधारित जो प्रश्न है, कुछ लोग इसको क्लॉक में पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है एक्चुअल में दिशा पर है। उसके बाद आपका जो छठा टॉपिक है सांकेतिक भाषा पर आधारित प्रश्न, ये जो टाइप है ये अभी अपडेटेड है। यदि इसकी बात किया जाए तो 2019 का जो आपका पुलिस का पेपर हुआ था उसमें ये टाइप आपको देखने को मिला था। और 7वां टाइप आप परिचित होंगे परछाई पर आधारित प्रश्न, और आपका 8वां टाइप है तार्किक विश्लेषण पर आधारित प्रश्न। इन सभी टाइप को यदि मिला दिया जाए तो आपका 8वां टाइप बनता है। हमने आपको बताया किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये हमारे माइंड में घूमना चाहिए। एग्जाम पीरियड में आपको करना क्या है, एक टाइप का एक क्वेश्चन यदि आप समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। कहने का मतलब यदि डायरेक्शन चैप्टर को आपको पढ़ना है तो ये 8 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। आइए समझते हैं कि इस चैप्टर को करने की क्या रणनीति हो सकती है हमारी। चलिए अब इसके फंडामेंटल को जान लेते हैं। यदि दिशा चैप्टर की बात किया जाए तो दिशा चैप्टर को पढ़ने के लिए 4 दिशाओं का अध्ययन किया जाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यदि इनके उप दिशाओं की बात की जाए तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इनके बीच की दिशा को साउथ ईस्ट कहते हैं, इनके बीच की दिशा को साउथ वेस्ट कहते हैं, और इनके बीच की दिशा को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती हैं, लेकिन उप दिशाओं की अगर बात किया जाए तो टोटल दिशाएं 8 हो जाती हैं। इन्हीं के माध्यम से हम दिशा चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। दिशा चैप्टर में जो प्रॉब्लम बनती है कहाँ से बनती है, इस बात को समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए आपका नाम क्या है, पंकज है। आपका नाम क्या है, पंकज। अगर पंकज उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा होता है तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा होता है। पंकज उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अब उससे बोला जाए कि वह दाएं मुड़े, तो अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं, दाएं। कुछ लड़का इधर मुड़ता है, कुछ लड़का इधर मुड़ता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं कि दाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यही कन्फ्यूजन यदि आप दूर कर लेते हैं तो डायरेक्शन के प्रश्न को विदाउट पेन लिफ्टिंग आप प्रश्न को देखकर ही आंसर करेंगे। अभी आप पेशेंस रखिए, अभी देखिएगा सारे प्रश्नों को विदाउट पेन विदाउट पेपर किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि दाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है और बाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप समझते हैं दाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट। अगर दाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट सीखना है आपको तो समझिएगा, आप बचपन में घड़ी तो देखे ही होंगे। घड़ी देखा है कि नहीं? हाँ। अब घड़ी जब देखा है तो घड़ी ऐसे होती है और हमारी सुइयां इस प्रकार चल रही होती हैं। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। जब भी आपको दाएं मुड़ना हो तो घड़ी की सुई की दिशा में, अर्थात दक्षिणावर्त, समझिएगा कुछ इस प्रकार से। समझ रहे हैं? ये राइट राइट राइट, और यही तो हमारा घड़ी की सुइयों की दिशा में मुड़ने का कॉन्सेप्ट है, और यही दाएं मुड़ने का भी कॉन्सेप्ट है।
जब भी आपको दाएं मुड़ने को बोला जाए आप घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ेंगे। मुझे आशा है ये आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब समझिएगा, ये दिशाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, अब उसे दाएं मुड़ना है इस तरफ। यदि कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा है, उसे दाएं मुड़ना है तो इस तरफ। कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है, दाएं मुड़ना है तो इस तरफ। कोई व्यक्ति पश्चिम जा रहा है, उसे दाएं मुड़ना है तो इस तरफ। ये बचपन से आप बनाते आए हैं। क्यों? ये भी दाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है ना? इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। राइट 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 राइट। यदि आपको दाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट पता हो गया तो विश्वास मानिए आप डायरेक्शन की आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। साइड स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम पढ़ते हैं बाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट। जब भी आपको बाएं मुड़ना हो आप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में क्या होता है इस बात को समझना पड़ेगा। ये हमारा घड़ी है, यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ये है। एंटी क्लॉकवाइज को ही हिंदी में वामावर्त कहा जाता है। अगर आपको बाएं मुड़ने को कहा जाए तो आप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लेफ्ट 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 लेफ्ट, और यही तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। समझ रहे हैं ना आप? चलिए यदि आप इसको समझ गए हैं, अगला देखिए। आपको मुड़ना होता है, 4 दिशाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति, आप भी हो सकते हैं, समझिएगा, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, अब उसे बाएं मुड़ना है इस तरफ। कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है, बाएं मुड़ना है तो इस तरफ। कोई व्यक्ति दक्षिण जा रहा है, बाएं मुड़ना है इस तरफ। कोई व्यक्ति पूर्व जा रहा है, बाएं मुड़ना है तो इस तरफ। और यही तो हमारे बाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट 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 लेफ्ट। आशा है आपको समझ में पूरा आया होगा। शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए हमने क्या देखा? दाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट, बाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि प्रश्न को कैसे किया जाए। समझिएगा, रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब उससे बोला जाए कि दाएं मुड़िए। एक बार वो दाएं मुड़ा, एक बार, फिर एक बार दाएं मुड़ा, 2 बार मुड़ गया। फिर क्या करता है? बाएं मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, 1 बार 2 बार। आपने क्या देखा? इस प्रश्न में राम 2 बार दाएं मुड़ा और राम फिर 2 बार दाएं मुड़ा। मतलब जो राम है, कौन? राम 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट मुड़ा। क्या राम की प्रारंभिक जो दिशा थी, प्रारंभिक दिशा क्या थी? राम उत्तर की तरफ जा रहा है, यहां भी राम उत्तर की तरफ जा रहा है। कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अर्थात यहां पर 2 राइट था, 2 लेफ्ट, कैंसिल आउट। ये बातें आपको थोड़ा कम समझ में आई होंगी। अभी प्रश्न के माध्यम से इसका यूज करते हैं। चलिए अब समझते हैं। जैसे अमित नाम का कोई व्यक्ति है, अमित नाम का कोई व्यक्ति है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। यदि अमित को बोला जाए कि आप 4 बार राइट मुड़ो, अगर अमित 4 बार राइट मुड़ता है तो किस दिशा में मुड़ेगा? घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणावर्त। 1 बार दाएं मुड़ा, 2 बार। अमित को छोटा कर देते हैं, यहां पर अमित के लिए ए का प्रयोग करते हैं, 3 बार और एक चौथी बार। आपने क्या देखा? अमित उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, 4 बार मुड़ा तो भी उत्तर दिशा की ओर जा रहा था।
अर्थात अमित की जो प्रारंभिक दिशा थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात 4 बार मुड़ने का मतलब जीरो। अगर 4 बार राइट मुड़ने का मतलब जीरो हुआ तो इसी का अपोजिट 4 बार लेफ्ट मुड़ने का भी मतलब जीरो होगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे सर, उसको भी देख लेते हैं। कोई भी दिशा ले लो, चलो मान लीजिए अमित ही है, अमित पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। यदि अमित पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है और उससे बोला जाता है कि 4 बार लेफ्ट मुड़ो, जब भी लेफ्ट मुड़ने को कहा जाए आप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। आपने क्या देखा, अमित पश्चिम दिशा में जा रहा है, 4 बार मुड़ने पर भी वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 बार लेफ्ट का मतलब भी जीरो हुआ। समझ रहे हो ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका यूज क्या है। आइए देखते हैं। ये 8 टाइप के प्रश्न हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप। चलो ये पहला टाइप है आपका। पहला प्रश्न, पंकज उत्तर की ओर जा रहा है। चलो ठीक है, अभी हम आपको ट्रिक नहीं, अभी कॉन्सेप्ट सिखला रहे हैं। अभी देखिए इसी प्रश्न को विदाउट पेन विदाउट पेपर आप करोगे, मैं नहीं। पंकज उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो चलो पंकज उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। उसके बाद वह दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़ने के लिए आप क्या करोगे, घड़ी की सुई की दिशा में दाएं मुड़ा, कुछ दूरी तय किया, कितनी दूरी तय की पता नहीं है, कुछ दूरी तय किया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, कुछ दूरी तय चलने के बाद बाएं मुड़ता है। चलो बाएं मोड़ दिए, बाएं मुड़ा और अंत में फिर बाएं मुड़ा। अब देखो पंकज, बताइए पंकज किस दिशा की ओर जा रहा है, तो पंकज किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर जा रहा है। यह सब करते हैं, आप भी करते हो पेन पेपर का यूज। ये सिंपल है। अब आपको करना क्या है समझिएगा। पंकज उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, चलो पंकज माइंड में कर लेते हैं, पंकज उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। उसके बाद दाएं मुड़ा, 1 बार दाएं आया, दाएं मुड़ा, कुछ दूरी तय किया, फिर दाएं मुड़ा, 1 बार 2 बार दाएं आ चुका है, लिख लेंगे 2 बार राइट। दाएं मुड़ा, कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ा, 1 बार बाएं, अंत में फिर बाएं मुड़ा। इस पूरे प्रश्न में 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट आया है। 2 बार 2 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात पंकज की प्रारंभिक दिशा में कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात पंकज उत्तर की तरफ ही जा रहा है। समझ में आया होगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगला प्रश्न अब समझिएगा, इस प्रश्न को भी हम ट्रिक से ही करेंगे। अमित बाजार से दक्षिण दिशा में निकला। अमित है, बाजार से किस दिशा में निकलता है, दक्षिण दिशा में। चलो मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है आपका बाजार है। बाजार से अमित है, दक्षिण दिशा में निकलता है। 10 मिनट चलने के बाद, अब 10 मिनट में वो कितना चलता है नहीं दिया गया है। 10 मिनट चलने के बाद बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ा तो एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़ा, फिर 3 मिनट चलने के बाद बाएं मुड़ा। इस प्रकार वह सुरेश से मिलता है। अब बाएं मुड़ा तो सुरेश से मिल जाता है। सुरेश और अमित दोनों दाएं मुड़ते हैं और 15 मिनट चलते हैं। अब क्या मुड़ते हैं, दाएं, दाएं मोड़ दिया, 15 मिनट चलते हैं और अंत में दोनों बाएं मुड़ते हैं, दोनों बाएं मुड़ जाते हैं। अब बाएं मुड़ते हैं तो किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दिशा क्या है, उत्तर। ये आपका प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न को विदाउट पेन विदाउट पेपर आप कैसे करेंगे समझते हैं। चलिए, अमित दक्षिण दिशा में जा रहा है, चलो दक्षिण बना लेते हैं। दक्षिण दिशा में निकला
और 10 मिनट चलने के बाद बाएं, एक बार बाएं आ गया, मुड़ा, और फिर 3 मिनट चलने के बाद बाएं मुड़ा, 2 बार बाएं। इस प्रकार वह सुरेश से मिलता है और सुरेश और अमित दोनों दाएं मुड़ते हैं और 15 मिनट चलते हैं और अंत में दोनों बाएं मुड़ते हैं। समझिएगा, इस पूरे प्रश्न में 3 लेफ्ट आया है और 1 राइट आया है। अब समझिएगा, 1 लेफ्ट से 1 राइट कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2 लेफ्ट। अब समझिए 2 लेफ्ट का मतलब क्या है। यदि कोई व्यक्ति, समझिएगा, कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है और 2 बार उसे बोला जाए लेफ्ट मुड़ो, 1 बार 2 बार, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से, अमित की जो प्रारंभिक दिशा थी क्या थी, दक्षिण थी, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से 2 बार लेफ्ट मुड़ता है तो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। अरे बाबू ये बताओ, दक्षिण का विपरीत क्या है, उत्तर, और उत्तर का विपरीत क्या है, दक्षिण। पूर्व का विपरीत क्या है, पश्चिम, और पश्चिम का विपरीत क्या है, पूर्व। तो यहां पर दक्षिण दिशा में जा रहा था, 2 बार लेफ्ट आया तो क्या आ गया, उत्तर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। विदाउट पेन विदाउट पेपर प्रैक्टिस है तो आप भी करोगे। चलिए, आपका अगला प्रश्न था, वैभव 10 किमी पश्चिम दिशा में जाता है। अब कोई वैभव नाम का लड़का है, 10 किलोमीटर पश्चिम की तरह जाता है, तो ये वैभव हो गया, 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर गया। पुनः वह दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है। अब फिर वो दाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 8 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर जाता है। अब वह बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा, 25 किलोमीटर जाता है। तो बताइए वैभव किस दिशा में जा रहा है, तो आप बताइए वैभव किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। ये तो आप पेन पेपर लेके सॉल्व किए। इस प्रश्न को आप विदाउट पेन विदाउट पेपर कैसे करेंगे, आइए उस मेथड को सीखते हैं। वैभव, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए आपको कैसे करना है, वैभव 10 किमी पश्चिम दिशा की ओर जाता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब आपकी जो मेन फैक्ट है, वैभव को पश्चिम दिशा में बना लीजिए अपने माइंड में आप, ओके। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 1 बार दाएं हो गया, चलिए मुड़ता है, 4 किमी जाता है, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। पुनः वह दाएं मुड़ता है तो 2 बार और 8 किमी जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 किमी जाता है। इस पूरे प्रश्न में क्या हुआ कि जो वैभव है 2 बार दाएं, 2 बार दाएं और 1 बार बाएं। 1 लेफ्ट से 1 राइट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 राइट। अब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, याद करिए हमारे उस फिगर को जो हमने दाएं मुड़ने के कॉन्सेप्ट में बना रखा था, ये वाला फिगर। अब जब व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा था, दाएं मुड़ा तो किस तरफ गया, उत्तर की तरफ। व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है, एक बार दाएं मुड़ेगा, किस तरफ जाएगा, बोलो बोलो, उत्तर की तरफ। हमारा आंसर उत्तर आया कि नहीं। आप इस प्रश्न को विश्वास मानिए, देख कर आंसर कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस है। चलिए शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगला प्रश्न, अब अगला जो प्रश्न है आपका, विशाल अपने घर से विद्यालय के लिए निकलता है। विशाल नाम का कोई लड़का है, अपने घर से विद्यालय के लिए निकलता है। वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। विशाल नाम का कोई लड़का है, अपने घर से विद्यालय के निकलता है और उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। तो विद्यालय से जब विशाल घर के लिए निकला तो किस दिशा में, 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, चलता है। फिर बाएं मुड़ता है। अब बाएं जब भी मुड़ेगा वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चलता है। और अंत में बाएं मुड़ता है
3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार समझिएगा, इस प्रकार वह विद्यालय पहुंच जाता है। तो बताइए विशाल कुल कितनी दूरी तय किया। आपको क्या बताना है कि विशाल के द्वारा चली गई कुल कितनी दूरी है। अब आप क्या करोगे, 9, 12 और 3 को जोड़ लोगे तो 12 3 15 और 15 में 9 जोड़ोगे 24। इस प्रश्न में आपको भी पता है, अगर आप फिगर ना बनाते तो भी आप आंसर दे लेते, लेकिन आपकी हैबिट है अभी आप यूज करते रहते हो पेन पेपर। जब भी आपको कुल दूरी का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, टोटल दूरी जोड़ लीजिएगा, 9, 12 और 3, छोटा बच्चा भी जानता है 24, आगे बढ़ जाओगे। दिशा वाले प्रश्न में जब भी आपको दिशा पूछी जाए कैसे करना है आपको सिखा दिए, प्रैक्टिस करिएगा और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका 5वां प्रश्न है। 5 गांव, आपका गांव हो सकता है अपना, पी क्यू आर एस और टी एक रास्ते में इस प्रकार स्थित हैं कि यस क्यू के पूर्व में है। समझिएगा, यस जो है क्यू के पूर्व में है, जो यस है क्यू के पूर्व में है, यस क्यू के पूर्व में है, तो क्यू के पूर्व में कौन हो गया, यस हो गया। पी यस के दक्षिण में है, जो पी है यस के दक्षिण में है, पी एस के दक्षिण में है। जो लिखा है टी क्यू के उत्तर में है, जो टी है क्यू के उत्तर में है, और आर पी के पश्चिम में है। जो आर है पी के किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। समझ रहे हैं ना आप। तब यस के सापेक्ष, तब यस के सापेक्ष आर, यस आर के सापेक्ष, यस जो है आर के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आर के सापेक्ष यस किस दिशा में है, इस दिशा को क्या कहते हैं, यहाँ नॉर्थ होता था यहाँ ईस्ट होता, इसलिए बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व। समझ रहे हैं आप। ये प्रश्न था आपका, समझ गए होंगे, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न इस टाइप का, देखिए एक एक टाइप का एक एक प्रश्न, 2 प्रश्न हम देख रहे हैं और सब अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति, दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति का मुड़ने का कौन सा क्रम पूरब ले जाएगा। अब समझिएगा, आप हो सकते हैं यदि कोई व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में है और उसके मुड़ने का कौन सा क्रम, उसे किस दिशा में ले जाना है, पूरब ले जाना है। ये दिशा पूरब की तरफ जा रही है, तो इसकी 2 कंडीशन है। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, यहां से एक बार दक्षिण दिशा में जा रहा है ना, एक बार वो लेफ्ट मुड़ जाए। समझिएगा, कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, एक बार लेफ्ट मुड़ जाएगा तो कौन सी दिशा प्राप्त हो जाएगी, पूर्व, पहला कंडीशन। लेकिन आपका जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और 3 बार, समझिएगा 3 बार राइट मुड़ जाए, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब 3 बार जो मुड़ा किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर। आपने क्या देखा, आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने देखा था कोई व्यक्ति 4 बार राइट मुड़ता है, उसका मतलब 0, कोई मतलब नहीं है। 4 बार लेफ्ट मुड़ता है तो भी 0। अगर एक बार राइट मुड़ता है और एक बार लेफ्ट मुड़ता है तो कैंसिल आउट। अगर कोई व्यक्ति, अब ये जो फैक्ट है आपका उसको समझते हैं, इस प्रश्न में जो यूज होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति 3 बार राइट मुड़ता है, 3 बार राइट मुड़ने पे जो दिशा प्राप्त होगी वही 1 बार लेफ्ट मुड़ने पर, और 3 बार लेफ्ट मुड़ना है तो 1 बार आप क्या मुड़ जाइए, राइट। अब आइए ऑप्शन के थ्रू हम इस प्रश्न को करते हैं। हमारे ऑप्शन में क्या आना चाहिए, या तो एक लेफ्ट आ जाए या क्या आ जाए, 3 बार राइट आ जाए।
दोनों बातें एक हैं। चलिए पहले ऑप्शन की तरफ राइट लेफ्ट कैंसिल आउट, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट और ट्रिपल राइट से ट्रिपल लेफ्ट कैंसिल आउट, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की तरफ राइट लेफ्ट कैंसिल आउट, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट और फिर लेफ्ट राइट कैंसिल आउट, ये भी नहीं हो सकता। हमारा सी ऑप्शन लेफ्ट राइट कैंसिल आउट, लेफ्ट राइट कैंसिल आउट और ये 3 क्या है, लेफ्ट है। आपको क्या बताया गया, 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, यह भी नहीं हो सकता, राइट मुड़ना ही नहीं है। अब देखिएगा इस ऑप्शन की तरफ राइट लेफ्ट कैंसिल आउट, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट और ये ट्रिपल राइट है, और हाँ ट्रिपल राइट की आपको जरूरत थी, तो ये आपका आंसर सही हो गया। इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार किया जाता है आप भली भांति सीख चुके हैं। अगला प्रश्न, प्रभात अपने घर से उत्तर दिशा में निकलता है। कोई भी प्रभात नाम का एक लड़का है, उत्तर दिशा में निकलता है। लड़के का नाम क्या है, प्रभात। प्रभात उत्तर दिशा में निकलता है और रास्ते में 23 बार बाएं मुड़ता है। समझिएगा, इस प्रश्न को यदि आप 23 बार बाएं घुमाएंगे ना तो पूरा टाइम आपका चला जाएगा। 23 बार क्या होता है, 23 टाइम्स लेफ्ट मुड़ता है और 36 बार दाएं मुड़ता है। अब समझिएगा, प्रभात नाम का लड़का है, साइकिल चला रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, उसने क्या देखा, गिन लिया कि 23 बार मैंने लेफ्ट मुड़ा और 36 बार क्या हुआ, राइट मुड़ा। तो बताइए प्रभात किस दिशा की ओर जा रहा है। अब आप समझिएगा, जब 1 लेफ्ट से 1 राइट कैंसिल आउट हो रहा है ना, आपने देखा 23 लेफ्ट से 23 लेफ्ट से 23 राइट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें से 23 घटा देते हैं तो क्या बचा, 3 और 1, 13 बचा। यस, 13 राइट हमारा बच गया। और आपने क्या सीखा है, जितना कॉन्सेप्ट सीखा है उसका यूज करेंगे हम। हमने क्या सीखा है, यदि कोई व्यक्ति 4 बार दाएं मुड़ता है अर्थात 0, 4 के मल्टीपल में कौन कौन से हो सकते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 जो भी है, 4 के मल्टीपल में जो भी आ रहा है। अब 4 के मल्टीपल में आ रहा है तो 4 से जब भाग देंगे तो क्या 4 3 12 बचेगा 1। अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 3 12 1 आएगा, 1 राइट शेष आ जाएगा। प्रभात उत्तर की तरफ जा रहा है, एक बार आप उसको राइट मुड़ना है, एक बार राइट मुड़ गया तो कौन सी दिशा प्राप्त हो गई, उत्तर की तरफ जा रहा है, राइट मुड़ा तो कौन सी दिशा प्राप्त होगी, पूर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसको स्टार्ट स्क्रीन लेना है ले लीजिए, और याद रखिएगा आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके साथ आपके एग्जाम टाइम में कुछ रहने वाला है तो आपका नोट्स रहने वाला है। और याद रखिएगा, संघर्ष का कोई तोड़ नहीं होता। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप एक ना एक दिन निश्चित रूप से सफल होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति 5 बार बाएं, 7 बार दाएं, 3 बार पुनः बाएं घूम जाता है तो स्वयं को दक्षिण दिशा में पाता है। समझिएगा, ये उस टाइप से अगला टाइप है। एक व्यक्ति 5 बार बाएं, 7 बार दाएं, 3 बार पुनः बाएं घूम जाता है तो स्वयं को दक्षिण दिशा में पाता है। उसकी प्रारंभिक दिशा क्या है। कोई व्यक्ति की मुड़ने का क्रम दिया गया है, अब उसकी अंतिम स्थिति क्या है, दक्षिण दिशा। वह व्यक्ति आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं। तो व्यक्ति क्या है, दक्षिण दिशा में है, लेकिन उसके मुड़ने का क्रम दिया गया है। क्या दिया गया है, 5 बार बाएं, 7 बार दाएं, फिर 5 बार, 3 बार बाएं। इस पूरे प्रश्न में जो व्यक्ति है कितनी बार बाएं मुड़ा है, 5 + 3 8 बार, 8 बार क्या, लेफ्ट। समझ में आ रहा है। और 7 बार दाएं, 7 बार दाएं। 7 राइट से 7 लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 लेफ्ट। अब आप बताइएगा, कोई व्यक्ति, ये दिशा है, कोई व्यक्ति एक बार यदि मौका मिले आपको, एक बार लेफ्ट मोड़ना है और दक्षिण दिशा में चला जाए तो कौन सी दिशा हो जाएगी।
अगर व्यक्ति पश्चिम दिशा में है, समझिएगा, पश्चिम दिशा में है और एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तभी जाके वह दक्षिण दिशा में हो पाएगा। अर्थात व्यक्ति प्रारंभ में किस दिशा में रहा होगा? पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ गए होंगे आप? क्यों? शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा।